2015 से लेकर 2021 तक मैं 4.5 लाख पेड़ मैंने वितरण किया है। मेरे पास जितनी भी बच्चियां हैं उनको पकड़ पकड़ करके लाके मैंने एडमिशन करवाया है। जिस घर में बेटी नहीं है उस पिता से जाकर के पूछो कि बेटी की कीमत क्या होती है। मेरे इर्द गिर्द जो ऑफिस के 40 किलोमीटर तक एक भी मैंने बाल विवाह नहीं होने दिया है। पीरियड के मान नकारात्मक दृष्टिकोण रखे, नकारात्मक नजरियो रखे, शर्माने की तो इसमें कोई बात है नहीं। राम राम जी, मैं कुलदीप थे देख रहे हो जलखो सिक्कर और जलखो सिक्कर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचा सिक्कर जिला का लौसल कस्बा के मान और अठे अपने साथ में एक हरियाणा का व्यक्ति सु अपनी मुलाकात हो रही है जगह वर्तमान समय की जी सामाजिक कुरीतियाँ है कटे ना कटे अपने समाज ने विपरीत दिशा के मान खींचवा को प्रयास करे। हरियाणा का एक मानव है जगह पॉलीथीन हुई, बालिका विवाह है, मृत्यु भोज है, आंख ऊपर एक आपको सामाजिक सुधार को प्रयास करिए। भी के साथ साथ ही आप बात करा तो महिला के मायने पीरियड्स आवे, पीरियड का टाइम महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहना के लिए भी बहुत कुछ प्रयास करियो और बहुत सी संख्या के माने पेड बांटा। सिक्कर जिला में आज पेडमैन का नाम सु जाना जाए। यहाँ की एक शख्सियत सु आज अपनी रूबरू हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो आप आंसू जानवा प्रयास करेंगे, बातचीत करवा प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है? मोहन जाखड़ नाम है मेरा। 2014 में मेरे पिताजी ने इस एनजीओ की स्थापना की है। मेरे पिताजी ने एनजीओ बना करके राजस्थान में पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक अलग से शिक्षा की अलग जगाने का जो काम किया है, उसी संस्थान को मैं प्रगति के पथ की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। बात साल 2015 की है। मैं हमारी लड़की जी स्कूल में पढ़ाई भी स्कूल में गयो और बैठे जाए के मैं लड़कियों को टॉयलेट देखियो। फिर टॉयलेट में मन कपड़ा और मिट्टी मिली, फिर टॉयलेट की सारी नलें ब्लॉक ही। जब हमारा मन में एक अलग ही कुछ हटर करवा की सोची मैं और बैठे की प्रिंसिपल से मैं बात करी तो मन अशो जवाब मिलियो, जिसमें मैं एक अलग प्रकार की अलग जगह कर 2015 से लेकर 2021 तक मैं 4.5 लाख पेड़ गरीब तबका की बेटियां और महिलाओं को मैंने वितरण किया है। एक ग्रामीण और देहाती इलाका के माना अगर आप बात करा तो लड़कियां की स्थिति आ है कि वे मेडिकल स्टोर पर जाके पेड कौन मांग सके, खुलर बात कौन कर सके, मुद्दा के ऊपर भी कबार हम के होगा। महिला का जितना अधिकार सरकार बन दे रखे है, वहां के लिए प्रचार प्रसार की कमी है। और थे की बात मैंने बताई हो कि आजकल छोरियां है जो कि मेडिकल पे जाए इस चीज का बारे में डिमांड को नहीं कर सके। हमारी संस्थान में 384 छोरियां गोद है और ये 384 जो लड़कियां इन्होंने एक ऐसी अलग सीकर जिले में जगह रखी है, तो मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बाकी ये जरूर कहूंगा कि सरकार की कुछ कमियां है। नहीं जी आप थे तो कौन मानो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति आई है, जागरूकता की कमी है। बाकी ये कहना चाहूंगा कि आज से 50 साल पहले भी तो इसी तरह का कोई कपड़े का या और कुछ साधन था जिसका इस्तेमाल करते थे। बाकी जेंट्स को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो आगे बढ़े और जो समाज में ये कुरीति है उसको दूर करे। आज तानी थे बालिका शिक्षा के लिए के काम कराया जगह समाज ने एक नई चेतना दे, समाज ने एक नई ऊर्जा दे। मैं बालिका शिक्षा के लिए जो मैंने कार्य किया है वो एक मेरे पिता की सीख थी और उन बेटियों के लिए मैंने काम किया है जो निराश होकर के अपने घर बैठ गई थी। मेरे पास जितनी भी बच्चियां हैं आप ताजुब करोगे, कोई मजदूरी कर रही थी, कोई भिक्षावर्ती कर रही थी, उनको पकड़ पकड़ करके लाके मैंने एडमिशन करवाया है। और एक आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं मैं, हमारी ग्राम पंचायत है भीमा, जिसमें बावरिया समाज की 8 बेटियां अध्ययनरत है। एक समय ऐसा था तो उन बच्चियों को कोई पास में नहीं बैठाता था और आज एक शिक्षा के जरिए मैंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि उनके बिना स्कूल भी नहीं खुलता। बेटी के लिए ग्रामीण इलाके में आज भी यही सोच है कि 12वीं पास करने के बाद में बेटी अगर गांव से शहर जाएगी तो पता नहीं शाम को लौट के आएगी या नहीं आएगी। मेरा यही कहना है कि बेटी अगर पढ़ेगी तो देश भी बढ़ेगा। एक बेटी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है, एक परिवार से एक समाज का निर्माण करती है और एक समाज से एक गांव का निर्माण करती है। मेरी सोच से मैं बेटी को राम सेतु कह सकता हूं और जिस घर में बेटी नहीं है
उस पिता से जाकर के पूछो कि बेटी की कीमत क्या होती है। आप बात करा कन्या भ्रूण हत्या की, तो बाल लोगों का बारे में माने थे काई खेबू चाहो माँ के लिए नव चेतना को संचार किया करो। मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि जो ये इतना घिनौना काम जो करते हैं बेटी के जन्म पे नालियों में फेंकना, झाड़ी में फेंकना, वो एक बार अपने मन में ये सोचे कि मैं भी तो किसी का बेटा हूं। यह सोच तभी बदल सकती है जब हम उसका सम्मान करेंगे। और रही बात फेंकने की, तो मैं आपको उदाहरण दूं, जनाना हॉस्पिटल सीकर में हर तीसरे चौथे दिन या 10 दिन से 15 दिन से ऐसी खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने भी खूब पढ़ी है और मन विचलित भी होता है। लेकिन बेटी का मोल क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बेटी ऐसा शब्द है, बेटी को बेटा कह सकते हैं लेकिन एक बेटे को बेटी कभी नहीं कह सकते। मैं उस इंसान को भी बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं जिसने 100 में से 100 अच्छे कर्म किए हैं। उसकी पहली संतान बेटी होगी और बेटा केवल वारिस हो सकता है, बाकी बेटी कभी वारिस नहीं होती। माँ बाप की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बेटा ना भी कर सकता है, संपत्ति के लिए लड़ाई भी कर सकता है, लेकिन बेटी न कभी लड़ाई कर सकती, न कभी माँ बाप को किसी काम के लिए मना कर सकती। बाकी आधुनिक युग में अभी जो वर्तमान 21वीं सदी जो चल रही है उसमें मेरा ये मानना है कि आज बुढ़ापे का सारा बेटे से ज्यादा बेटियों का हक है। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति भी 21वीं सदी का एक ऐसी दुविधा है सरकार के लिए जिसमें सरकार भी पंगु है। मैंने भी बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पे अन्य राज्यों में काम किया, राजस्थान में तो बहुत कम किया है। दिल्ली जैसे केंद्र सरकार जहां बैठती है वहां मैंने 8 दिन में 183 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते तलब करके उनको शिक्षा के लिए जोड़ा है। बाल विवाह पर थे की प्रकार से काम करें सरकार ने वर्तमान में अभी 4-6 महीने पहले बेटियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष की थी। मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के अगर इसमें अपना सहयोग दे तो बाल विवाह रुक सकता है। लेकिन राजस्थान में अभी एक प्रथा चल रही है आटा साटा, जिसमें बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरे कस्बे में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है जो शादी के कार्ड बनाते हैं उनको मैंने मेरे संस्थान की ओर से भी नोटिस जारी किया जिसमें मैंने लिखा है उनको कि शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की जन्म तिथि कार्ड पे अंकित होनी चाहिए और अंकित होने के साथ साथ आपके रिकॉर्ड में उसकी 10वीं की प्रमाणित कॉपी बोर्ड की होनी चाहिए जिसमें यह लागू हो कि भाई बेटी और लड़का और लड़की दोनों की उम्र 21 से अबव है। अगर ऐसा नहीं है तो संबंधित थाने में या हमारे संस्थान में आप सूचना दें, हम उस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे। जहां तक है मैं 40 किलोमीटर मेरे इर्द गिर्द जो ऑफिस के 40 किलोमीटर तक एक भी मैंने बाल विवाह नहीं होने दिया है। राम राम जी। राम राम। के नाम है? ज्योति कुमार। पीरियड के मान नकारात्मक दृष्टिकोण रखे, नकारात्मक नजरियो रखे बा महिलाओं के लिए बा लड़कियों के लिए काहे कहूँ शर्माने की तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि हाँ शहरों में तो अभी भी यूज सैनिटरी पैड का यूज़ होता है। जब हम संस्था की टीम और सर के द्वारा हमने जो भी क्षेत्र है, ग्रामीण कस्बे हैं, ढाणियाँ हैं और झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे वो अभी तक जागरूक ही नहीं है, इस बारे में उनको पता ही नहीं है। तो हमने उनको बताया था और उसके बाद में वहाँ पर सर के द्वारा जो सैनिटरी पैड है उनका वितरण किया गया था। इसके द्वारा मतलब जो पुराने तौर तरीके हैं वही अपना रही है सब, तो उनसे बीमारियां होती है। तो हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सैनिटरी पैड का यूज़ करो, मेडिकल पे जाओ और ये इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये अपना हक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो संस्था के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है इसके बारे में, पैड वितरित किए जा रहे हैं, तो उनका यूज़ करो और बीमारियों से इसी से बचा जा सकता है। और आखिर एक ही मुहिम है कि समाज में जखी भी कुप्रथा है, समाज में जखी भी गलत धाराएं है, बन पूरी तरीका से समाप्त करके समाज ने एक नई विचारधारा में डालवा को आपको मुख्य मुहिम है। झलको सिक्कर चैनल ने सब्सक्राइब करो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। राम राम साहब।